ये इंटरेक्टिव टीचिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर 3 तरीके के टूल दिए हुए हैं, राइटिंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स और कुछ स्पेशल इफेक्ट टूल्स। उसके साथ कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स भी इसमें मिलते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे इसको। राइटिंग के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेन दिए हुए हैं, जैसे कि आपका स्मूथ पेन हो गया, ब्रश पेन हो गया, बाम्बू पेन है, और भी कई तरीके के हैं। या फिर जैसे कि इंटेलिजेंट पेन वगैरह हो गया। इसमें आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद का कलर डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं पैलेट पे लेके। या फिर जो पेन है उसका थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन करके कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल राइटिंग कैसे होती है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं भी माउस से यूज कर रहा हूँ तो थोड़ी डिफरेंट आ जाए, लेकिन आप जब स्टाइलस यूज करेंगे तो अलग आ सकती है। अगर मैं इसमें कलर सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरा कलर से भी कर सकते हैं। हम थिकनेस बढ़ा सकते हैं इसकी इस तरीके से। इसमें और एक इंटेलिजेंट पेन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप कई बार शेप्स वगैरह निकालते हैं, शेप्स उतने फाइन नहीं आते हैं, तो इसको फाइन शेप में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली करने के लिए ये इंटेलिजेंट पेन है। जैसे कि हमने एक हाथ ट्रायंगल निकाल लिया तो उसको ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर लेता है इस तरीके से। या फिर एक हाथ एंगल है उसको कन्वर्ट कर लेता है, एंगल का एक्चुअल एंगल डायमेंशन दिखा देता है। या फिर हम एक हाथ स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करता है। नाउ ऐसे कुछ भी आपने लिखा हुआ है बोर्ड के अंदर या फिर कुछ शेप्स निकाले हुए हैं तो उसके साथ यू कैन प्ले अराउंड एज वेल लाइक दिस। इस सिलेक्शन से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज इसके साथ आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, इसको रोटेशन भी दे सकते हैं, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके साथ कई अनगिनत ऑप्शन भी आते हैं इसके साथ, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ग्रुपिंग, विजिबिलिटी कम ज्यादा करना, मिरर इमेज दिलाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट मिरर इमेज मुझे यहाँ पे चाहिए तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। जितना भी मैं सिलेक्शन करूंगा पैलेट के अंदर, यहाँ पे उतनी चीजों को मैं मूव कर पाऊंगा। जैसे पावर पॉइंट के अंदर हमारे स्लाइड्स तैयार होते हैं, वैसे स्लाइड्स यहाँ पे तैयार होते हैं। यहाँ पे स्लाइड अगर आपका, जैसे कि ये पेज जो है वो अगर खत्म हो चुका है, आपको नए स्लाइड पे अगर जाना है तो आप नया स्लाइड बना सकते हैं यहाँ से। जैसे कि लेट्स से आपको ब्लैक बोर्ड बनाना है इस पूरी स्क्रीन को, तो ब्लैक स्लाइड में बना सकता हूँ। और ब्लैक बोर्ड है जो कि, इसलिए हम व्हाइट कलर लेंगे और हम व्हाइट कलर से हम कुछ भी राइटिंग करेंगे। नॉर्मली ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं हम लोग वहाँ पे ब्लैक कलर बैकग्राउंड में लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा आता है बच्चों के लिए। मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप से अगर वो अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा ब्लू स्लाइड भी दी हुई है, कुछ आपको ब्लू स्लाइड के ऊपर लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नई स्लाइड्स बन रही है, तो स्लाइड के बीच में हम मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप नॉर्मल पेंट ब्रश में इरेज करते हो या फिर नॉर्मल बोर्ड के अंदर आप इसको कंटेंट को इरेज करते हो, रब करते हो, वैसे इरेजर दिए हुए हैं। ये जो इरेजर है पूरी स्लाइड को क्लियर कर लेगा, जैसे कि लाइक दिस। और ये यहाँ पे अंडू का बटन दिया हुआ है, अंडू कर सकते हैं। आपको रीजन सेलेक्ट करके भी आप इरेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी इसको रीजन को सेलेक्ट किया, या फिर सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर पिक्सल वाइज भी आप इसको इरेज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी पिक्सल वाला ले लिया इरेजर, तो ऐसे भी इसको इरेज किया जा सकता है, या तो फिर एक ही झटके में इसको आप इरेज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया राइटिंग का और कुछ कलर सिलेक्शन का, थिकनेस सिलेक्शन के लिए जो टूल्स दिए हुए हैं इसका। उसके बाद इसके अंदर और भी कुछ टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि हम एक एक करके मैं बता दूंगा आपको। ये स्लाइड डिलीट करने के लिए है, ये इरेजर के लिए आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट है, पूरी स्लाइड क्लियर कर देगा। ये जो है आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए है, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ से जा सकते हो, पिछली वाली स्लाइड पे यहाँ से आ सकते हो। उसके बाद ये जो है वो प्रीव्यू देखने के लिए है, एयर व्यू देखने के लिए है।
उसके बाद ये अगर आपके यहाँ पे पेज का राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो पेज को अप डाउन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से लेके आ सकते हो। उसके बाद स्लाइड प्लेबैक, अगर रिकॉर्डिंग है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक रिकॉर्डिंग की सुविधा दी हुई है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मैंने मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो प्लेबैक हो रहा है, जो हमने पहले लिखा था उसका प्लेबैक हो रहा है। उसके बाद जो भी कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट भी कर सकते हो। ज़ूम का बटन है, बड़ा कर सकते हो यहाँ से, इसको छोटा कर सकते हो, इस तरीके से। अगर मुझे कुछ बैकग्राउंड में चाहिए, इस स्लाइड के बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं इसको बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे कुछ ग्राफ वगैरह टाइप्स निकालना है, या फिर मुझे फुटबॉल की फील्ड चाहिए बैकग्राउंड में, तो मैं इस तरीके से उसको ले सकता हूँ और मैं उसके ऊपर फिर कुछ राइटिंग करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, इस तरीके से। बैकग्राउंड हम डिफाइन भी कर सकते हैं, आपके पास कोई और इमेज भी है तो हम नॉर्मली अपने पीसी से उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड के तरीके से उसको ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आई की इमेज लिया हूँ, उसको हम सेट कर सकते हैं, या फिर अगर इंस्टीट्यूट का लोगो है आपके पास तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए है, झटके में बैकग्राउंड रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद जो टूल्स हमने यहाँ पे देखे थे ये शॉर्टकट पैनल में, यही आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, या फिर इस टूल्स को, राइट साइड के टूल्स को आपको अगर लेफ्ट में लेना है तो आपको केवल ये स्विचिंग डायरेक्शन दबाना है, ये टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फिर से दबाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका राइटिंग वाला। कुछ ड्राइंग के लिए, जैसे मैंने इंटेलिजेंट पेन तो बता ही दिया था आपको, ड्राइंग आप किस तरीके से कर सकते हो। और और भी कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक ड्राइंग के टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैथमेटिक्स में हमें कंपास वगैरह चाहिए होता है, जैसे कि कंपास है और कुछ ड्राइंग मुझे करनी होती है तो मैं इससे कंपास से ड्रॉ कर सकता हूँ। कंपास से ना केवल सर्कल पर सेक्टर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये सेक्टर हो गया, सेक्टर भी हम उस पर्टिकुलर एंगल का ड्रॉ कर सकते हैं। और कंपास का फुट लेंथ वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, लॉन्ग चाहिए, तो आप उस तरीके से आप उसको कर सकते हो। इसके बाद और भी कोई मैथमेटिक्स के टूल्स हैं, जैसे कि आपका एंगल मेजरमेंट वाला हो गया, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसकी साइज़ भी कम ज़्यादा की जा सकती है, लार्ज या कम, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोट्रैक्टर वगैरह हो गया, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, उसकी भी साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है, सेक्टर भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, मेजरमेंट, साइज़ भी कम ज़्यादा आप इससे कर सकते हो। सेम टाइप फॉर रूलर एज वेल, रूलर भी आप यूज़ करते हो मैथमेटिक्स में, जैसे कि मुझे रूलर से कुछ लाइन खींचनी है मेजरमेंट लेके, तो मैं यहाँ से इसको खींच सकता हूँ, ऑटोमेटिकली इसको सीधा कर देगा। तो और भी कुछ टूल्स है इसमें, जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स वगैरह होते हैं, ये भी कुछ शेप्स इनबिल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे भी आके उसको खींच लेना है सेलेक्ट करके, और इसके साथ वही सारे ऑपरेशन, रोटेशन वगैरह के आप कर सकते हो। मिरर इमेज लेना, क्लोनिंग वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हो। इसमें कुछ ऑप्शंस यहीं पे इनबिल्ट दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस आप खुद ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये रिसोर्सेस वाला लाइब्रेरी है। जितने भी रिसोर्सेस आपके पास लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है, उसको आप इस स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस है, जैसे कि ये हो गया, कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे ली हुई है, या फिर आपको लोकल ड्राइव से भी किसी चीज को यहाँ पे लेके आना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसको बड़ा छोटा करना, कम ज्यादा करना, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर आपको किसी वीडियो को इस पे चलाना है तो नॉर्मली आप वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके उसको खींच लीजिए। केमिस्ट्री के अंदर वैसे दिया हुआ है कुछ ब्यूरेट पिपेट वगैरह, जो
आपके प्रेसिपिटेशन के लिए या फिर और भी कुछ चीज़ों के लिए दिए हुए होते हैं, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें जो केमिकल की मात्रा है वो कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। इस तरीके के एनोटेशंस भी उसमें कर सकते हो। ठीक है। तो फिर से रीजन इरेजर सेलेक्ट करके मैं इसको पूरी रीजन को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स होंगे। कुछ अगर हमने मैं आपको अभी कुछ और तरीके के स्पेशल इफेक्ट वाले टूल्स दिखाऊंगा। ऐसे कुछ मैंने सिंपल सा राइटिंग अगर किया हुआ है और अगर मुझे सरप्राइज टेस्ट लेना है तो मैं कर्टन डाल सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर और पर्टिकुलर भाग जो क्वेश्चन का है मैं उसी को डिस्प्ले करा सकता हूँ। चाहे आप लेफ्ट राइट से कर लीजिए, ऊपर से या नीचे से कर लीजिए, आप कैसे भी कर्टन को उठा सकते हो और क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हो। कर्टन का कलर भी वहीं से आपको चेंज करने को आ जाता है, उस ऑप्शन में दिए हुए हैं। या फिर आपको अगर स्टूडेंट को पूछना है कुछ कि पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर पर्टिकुलर पोर्शन में आपको उसको कंसंट्रेट करवाना है, तो आप इसको ऐसे स्पॉटलाइट डाल के उसको कंसंट्रेट करवा सकते हो। इसका शेप भी बदला जा सकता है, जैसे कि आपको अगर ट्रायंगुलर शेप में इसको चाहिए तो आप ट्रायंगल, आर्क, 5 पॉइंटेड स्टार वगैरह ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसको इस तरीके से आप फोकस करवा सकते हो। इसमें आपको अगर बच्चों का कुछ टेस्ट वगैरह लेना है तो इस तरीके का क्लॉक भी इसमें दिया हुआ है। तो क्लॉक का स्टार्ट स्टॉप टाइम आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर ये इस तरीके का क्लॉज पसंद नहीं तो आप डिजिटल में भी उसको जा सकते हो इस तरीके से। और भी कई तरीके के ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, आप एक एक करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये रहा एक ओवरव्यू सॉफ्टवेयर का कि किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है इफेक्टिव टीचिंग।